हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ध्यानशैन एकेडमी के अंदर इंटर कर जाता है आउटसाइड वर्ल्ड का 3 हेड एल्डर, जो कि यहाँ पे आया था अपने डिसेंडेंट का बदला लेने के लिए और पता लगाने के लिए कि आखिर किसने उसके डिसेंडेंट को मारा है। वो चीख चीख करके उस कातिल का नाम पूछ रहा होता है। तभी वहाँ पे 4th एल्डर सायरन को बचा करके पूरे के पूरे ध्यानशैन एकेडमी में रेड अलर्ट कर देते हैं कि आउटसाइड वर्ल्ड के एनिमी उनके ध्यानशैन एकेडमी के बॉर्डर लैंड पे आ चुके हैं, जहाँ पे ध्यानशैन एकेडमी के सारे ही डिसाइबल तुरंत ही बाहर आकर के बैटल अरीना में खड़े हो जाते हैं। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। और प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वही आउटसाइड वर्ल्ड का 3 हेड एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि चीख चीख करके फॉरेन वर्ल्ड की लैंग्वेज पे बोल रहा होता है, जिस किसी ने भी मेरे 3 हेड किंग डिसेंडेंट को मारा है वो मेरे सामने चुपचाप आ जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक के बदले यहाँ पे 1000 को मार दूं। ये सुन करके वहाँ पे 4th एल्डर अपने एंशियंट एल्केमी फर्नेस को अपीयर करते हैं और अपने फर्नेस की पावर से वहाँ पे उस 3 हेड एल्डर की सारे के सारे वर्ड्स को वहाँ पे ट्रांसलेट करने लगते हैं, जहाँ पे अब ध्यानशैन एकेडमी के सारे ही लोगों को उस 3 हेड एल्डर की बात समझ में आ रही होती है। यहाँ पे 2nd एल्डर कहते हैं तो अच्छा, ये यहाँ पे अपने डिसेंडेंट के कातिल को ढूंढने के लिए आया है, मगर अफसोस की बात है इसे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पे फिर से वो 3 हेड एल्डर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोग यहाँ पे खुद को सरेंडर कर देते हो हमारे रैलम के सामने, तो यकीनन पास्ट में जितनी भी गलतियाँ तुम लोगों ने की है हम उन सब चीज़ को भूल जाएंगे। ये कहने के साथ वो काफ़ी पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट आसमान में करता है, जहां पे उस 3 हेड एल्डर के एक एक शब्द आसमान में सारे ही डिसेबल्स के सामने लिख करके आ जाते हैं। अभी वहां पे 3 हेड एल्डर कहता है तो फिर क्या इरादा है तुम लोगों का। ये सुन करके वहाँ पे 2nd एल्डर कहते हैं कि इस बेवकूफ़ को क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पे इसके सामने सरेंडर करेंगे। ये फूल लगता है कि दिन में ही सपने देख रहा है। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज करते हैं। वहीं पे 3 हेड एल्डर कहता है कि मेरा दाव रैलम पूरी ही तरीके से कंप्लीट है, मगर तुम्हारा वर्ल्ड पूरी ही तरीके से ब्रोकन है। तो आखिर कैसे तुम लोग यहाँ पे अपने रैलम को हमारे रैलम से कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे तो हम लोग तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहे हैं। ये कहने के साथ वो अपने वेब को अपीयर करता है और उसके अंदर से फॉग को भी रिलीज करने लगता है, जहाँ पे उसके वेब सारे ही ध्यानशैन एकेडमी के डिसेबल्स के बगल में जाकर के गिरते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस वेब के अंदर से जो मिस्टीरियस सा रेड फॉग निकल रहा होता है वो सीधे ही जाकर के हिट करता है ध्यानशैन एकेडमी के लो ग्रेड के डिसेबल्स के ऊपर, जहाँ पे वो लोग अपने सामने कई सारी खूबसूरत लड़कियों को देख रहे होते हैं आउटसाइड वर्ल्ड की, जहाँ पे वो सारे डिसेबल कहते हैं कि मैंने तो सुना था कि फॉरेन रैलम के अंदर कई सारे इंसेक्ट और मॉन्स्टर मौजूद हैं, मगर हमने कभी ये नहीं सोचा था कि आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर इतनी खूबसूरत फेरी भी मौजूद होंगी। तभी वो 3 हेड एल्डर कहता है कि बेशक हमारा वर्ल्ड तुम्हारे वर्ल्ड से ज़्यादा खूबसूरत है, आ जाओ। तभी ये सब देख करके वहाँ पे 2nd एल्डर काफ़ी भड़कते हैं और एक काफ़ी पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट करते हुए उस इल्यूजन को डिस्ट्रॉय करते हुए कहते हैं कि तुम कितने बड़े बेशरम हो, तुम यहाँ पे इल्यूजन को क्रिएट कर रहे हो और लड़कियों का सहारा लेकर के हमारे लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हो। उस ब्लास्ट की वजह से सारे के सारे डिसेबल्स पीछे खिसक के चले जाते हैं और वापस से होश में आ जाते हैं। उनके सामने कई सारे मॉन्स्टर्स नज़र आते हैं, मगर सडन वो लोग फिर से एक इल्यूजन में गिर जाते हैं, जहाँ पे अब वो 3 हेड एल्डर उन लोगों को कई सारे हाई ग्रेड के ट्रेजर और कई सारे इमॉर्टलिटी को कल्टीवेट करने के लिए स्क्रिप्चर्स भी उन सारे ही डिसेबल्स के सामने अपीयर हो जाते हैं, जिसे देख करके उन सारे ही कल्टीवेटर्स के मन में लालच आती है और वो सब के सब कहते हैं कि यहाँ पे तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, हमें जल्द से जल्द इन सारी ही अपॉर्चुनिटी को अचीव कर सके।
और इसका इस्तेमाल करके हम लोग अपना इमॉर्टल रैलम ब्रेक थ्रू भी कर सकते हैं। ये कहने के साथ वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, मगर तभी वहाँ पे थर्ड एल्डर गुस्साते हुए अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हैं और अपने कॉर्ड्रम को समन करते हैं और काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक करके उस इल्यूजन को पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अपने कल्टीवेटर से कहते हैं कि बेवकूफ़ों, कभी भी बाहरी सुंदरता को देख करके उसकी तरफ खींचे हुए नहीं जाते हैं। हो सकता हो कि वो अपॉर्चुनिटी नहीं, वो तुम्हारी मौत का सामान हो। तभी वहाँ पे थर्ड हेड एल्डर कहता है कि मैं यहाँ पे एक डिवाइन नेशन को बिल्ड करना चाहता हूँ और तुम लोग यहाँ पे अपने डिसेबल्स को रोक रहे हो। ये कहते हुए वो अपने रेड फॉग को फिर से फैलाने लगता है। ये देख करके वहाँ पे फोर्थ एल्डर भड़क जाते हैं और वो अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक करते हैं। ये लेज़र बीम अटैक वेब की तरह चारों ही तरफ से उस फॉग पे जाके हिट करता है। इसकी वजह से वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होता है और वो सारा ही रेड फॉग तुरंत ही चित्तर बित्तर हो जाता है। तभी वो थ्री हेड एल्डर कहता है कि मैं यहाँ पे अपने रैलम और तुम्हारे ब्रोकन रैलम के बीच में किसी भी चीज़ को यहाँ पे हाइड नहीं करना चाहता हूँ। सब कुछ मैं यहाँ पे शीशे की तरह साफ रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब कोई यहाँ पे इमॉर्टल बने और सबके पास इमॉर्टलिटी की पावर आए। ये कहने के साथ वो फिर से तियानशन एकेडमी के सारे ही डिसेबल्स को अपने इल्यूजन में कैद करने लगता है। वही वहाँ पे शिहाओ कहता है कि तुम्हारे ये सारे ही ट्रेजर्स, तुम्हारे इमॉर्टल के कल्टीवेशंस के सारे ही मेथड्स जो हमें यहाँ दिख रहे हैं, ये इल्यूजन के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुमने यहाँ पे काफ़ी अच्छी चाल चली है, मगर अब मैं तुम्हारे इस इल्यूजन अल्टर को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जो कि एक मीडियम है तुम्हारे प्रोजेक्शन को अपीयर करने का। ये कहने के साथ शिहाओ अपने विलो लीफ को समन करता है और अपने सामने मौजूद जो इनविजिबल इल्यूजन वॉल होती है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख करके वो थ्री हेड एल्डर कहता है कि क्या बात है, कोई तो यहाँ पे समझदार निकला। मगर चलो, मैं अब तुम लोगों को अपने रैलम की तरफ से एक रियल गिफ्ट देता हूँ, जहाँ पे अब तुम सभी लोग विटनेस बनने वाले हो ट्रू इमॉर्टलिटी के पावर के। क्या तुम लोग यहाँ पे तैयार हो मेरे उस गिफ्ट के लिए? ये कहने के साथ वो अपने मल्टीपल बोन्स को समन करता है, जहाँ पे उस थ्री हेड एल्डर की बोन्स हवा में फ्लोट करते हुए उसके सर के ठीक ऊपर जा कर के आउटसाइड वर्ल्ड का फॉर्मेशन क्रिएट करने लगती हैं, जहाँ पे वो फिर से एक और टेलीपोर्टेशन अल्टर को समन करता है। यहाँ पे उस थ्री हेड एल्डर के ठीक सर के सामने एक टेलीपोर्टेशन गेट अपीयर होने लगता है। उसे ऐसे अपीयर होता हुआ देख करके अपने रैलम के अंदर तियानशन एकेडमी के सारे डिसेबल्स और एल्डर्स एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। वो लोग आंखें फाड़ फाड़ के अपने सामने देखते हैं, जहाँ पे एक गोल्डन वॉरियर उस टेलीपोर्टेशन अल्टर से धीरे धीरे करके बाहर आ रहा होता है। तभी उस अल्टर में एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से सब के सब अपने मुंह को ढक लेते हैं और अपने सामने उस वॉरियर को देखते हैं। तभी मिस यंग कहती हैं कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि आउटसाइड वर्ल्ड क्या ये एनिमी हमारे वर्ल्ड में अपने वर्ल्ड का एक कल्टीवेटर को ही सीधे खींच करके लेके आ गया है। अभी वहाँ पे सेकेंड एल्डर कहते हैं कि इस बंदे ने तो हमारे रैलम को अपने रैलम से कनेक्ट करके एक टेलीपोर्टेशन एरे को समन किया है, जिसका इस्तेमाल करके इसने अपने रैलम के एक कल्टीवेटर को सीधा हमारे रैलम में लेकर के आ चुका है। ये कहने के साथ वो अपने सामने उस गोल्डन कल्टीवेटर को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पे थर्ड एल्डर कहते हैं कि सेकंड एल्डर, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक स्पाई है और कुछ भी नहीं। थर्ड एल्डर की बात को सुनकर के थ्री हेड एल्डर हंसते हुए सीधा ही उस गोल्डन वॉरियर के पीछे आके खड़ा हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग कितने बड़े गिरे इंसान हो। आखिर तुम लोग यहाँ पे कैसे भूल सकते हो कि जिन लोगों ने तुम्हारे 9 हेवन एंड 10 अर्थ को बचाने के खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दिया, अपने एक एक रथ को बहा दिया, तुम लोग आखिर उन्हें ही भूल गए हो। मगर आखिर तुम जैसे नीचों से हम लोग क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे रैलम में तुम लोगों को लेकर के जो बातें होती हैं वो बिल्कुल सच हैं। तुम कभी भी किसी का भी एहसान नहीं मानते हो।
तभी हम देखते हैं कि वो गोल्डन वॉरियर अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है, जो कि पूरे के पूरे तियानशन एकेडमी के चारों ही तरफ फ्लोट करने लगता है और आसमान से गोल्डन थंडर भी गिरना स्टार्ट हो जाती है। यकीनन ये गोल्डन वॉरियर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हमें नज़र आ रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि उस गोल्डन वॉरियर के चारों ही तरफ गोल्डन और ब्लैक ऑरा अपीयर हो जाता है। तभी हम उस 3 हेड एल्डर को देखते हैं जो कि अपनी पोच से कुछ अटैक सीधे ही उस गोल्डन वॉरियर की तरफ करता है और उसे अपने वेब के अंदर धीरे धीरे करके कैप्चर करते हुए चारों ही तरफ वेब बनाना स्टार्ट कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो गोल्डन वॉरियर पूरी ही तरीके से वेब के अंदर उस 3 हेड एल्डर के फंस चुका था और तभी हम देखते हैं उस गोल्डन वॉरियर के चेस्ट के अंदर उसका गोल्डन ब्लड फ्लो होने लगता है, जिसे देख करके वो 3 हेड एल्डर तुरंत ही अपने स्पाइडर के टेंटिकल से सीधा उसके चेस्ट पे अटैक करके उसके गोल्डन ब्लड को बाहर निकालता है। ऐसी दरिंदगी देख करके वहाँ पे याओ कहता है कि आखिर ये पागल मॉन्स्टर कितना ज़्यादा गिर सकता है कि इसने अपने ही लोगों को यहाँ पे हम सब के सामने हर्ट करना ज़रूरी समझा है। ये यकीनन बहुत ही ज़्यादा निर्दयी है। तभी वहाँ पे सेकेंड एल्डर बहुत ही गौर से उस कल्टीवेटर की ओर देखते हैं और जब उनकी नज़र गोल्डन ब्लड पे पड़ती है वो दंग होते हुए कहते हैं, ये ब्लड लाइन तो हमारे गार्डियन क्लैन की है, जिन लोगों ने हमारे खातिर एंशियंट इमॉर्टल वॉर में खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था उन फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स से फाइट करने के दौरान। आखिर ये कैसे हो सकता है? हमारे गार्डियन क्लैन का कल्टीवेटर इन फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स के कब्जे में है। ये सुनकर के वो 3 हेड एल्डर हंसते हुए कहता है कि ये सवाल तो तुम लोगों को खुद से ही पूछना चाहिए। अभी तक कुछ देर पहले तुम लोग तो इससे पहचान ही नहीं रहे थे, अब ये तुम्हारा गार्डियन क्लैन का गार्डियन कल्टीवेटर हो गया जो कि हीरो है। मगर मैं अगर सच्चाई बताऊं तो ये लोग सही लोग नहीं थे, बल्कि ये सारे ही गार्डियन क्लैन के कल्टीवेटर डिमोनिक थे। ये लोग इविल थे, जिन लोगों ने ना जाने कितने लोगों को बेवजह ही मारा है। मगर देखो ना, इतने ज़्यादा पावरफुल गार्डियन क्लैन के कल्टीवेटर जो कि अब हमारे रलम का एक गुलाम है और कुछ भी नहीं। ये कहने के साथ वो 3 हेड एल्डर हंसना शुरू कर देता है और यहाँ पे गार्डियन क्लैन के कल्टीवेटर की बेइज्जती कर रहा होता है। तभी जुआन चिल्लाते हुए अपने फिंगर को उस 3 हेड एल्डर की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि 9 हेवन 10 अर्थ्स के ड्रैगन क्लैन के सारे ही कल्टीवेटर हीरोज हैं। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें यहाँ पे बेइज्जत करने की? हम तुम्हें यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुन करके वो 3 हेड एल्डर हंसते हुए कहता है कि क्या ये तुम्हारे हीरोज हैं? ये कहने के साथ 3 हेड एल्डर उस उड़ते हुए फ्लोटिंग गोल्डन ब्लड को चारों ही तरफ से अपने टेंटिकल से कैप्चर कर लेता है और उसे वहाँ पे सप्रेस करने लगता है तियानशन एकेडमी के सारे ही डिसेबल्स के सामने और उन सब से कहता है, तुम लोगों के सामने ये जो गोल्डन ब्लड दिख रहा है ये असल में सिर्फ एक इल्यूजन है। ये कहने के साथ उसने यहाँ पे उस गोल्डन ब्लड को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वहाँ पे उसने अपीयर कर दिया था ब्लैक ब्लड को। तभी 3 हेड एल्डर उन सारे ही तियानशन एकेडमी के कल्टीवेटर्स को बताता है कि हमारे ये जो गार्डियन क्लैन के कल्टीवेटर्स हैं वो असल में डीमंस हैं। इनके अंदर तो ब्लैक ब्लड फ्लो करता है। उस ब्लैक ब्लड को छुपाने के लिए इन लोगों ने अपने ब्लैक ब्लड के ऊपर एक गोल्डन परत बना दी थी और कुछ भी नहीं। और इनके ब्लैक ब्लड के पास ऐसी एबिलिटी है कि ये हेवन एंड अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं। तभी उस 3 हेड एल्डर का दूसरा सर कहता है कि आखिर हम लोग यहाँ पे तुम लोगों को और कितना सबूत पेश करें कि तुम लोग हमारी बात को मानो। तभी उसका तीसरा सर कहता है कि ये जो सच्चाई है तुम्हारे गार्डियन क्लैन के कल्टीवेटर्स की कि वो सब के सब डीमंस थे और उनके अंदर ब्लैक ब्लड फ्लो करता है, ये सच अब हम लोग तुम्हारे इस सड़े हुए ब्रोकन लैंड में फैला देंगे। सबको आखिर पता तो चले कि आखिर गार्डियन
गार्डियन क्लैन के कल्टीवेटर्स की सच्चाई क्या है। वही वहां पे उस 3 हेड एल्डर का पहला सर कहता है कि जब तुम लोगों को यहाँ पे सच्चाई का पता चल चुका है तो तुम लोग हमारे सामने घुटनों के बल आ जाओ और इस सच्चाई को एक्सेप्ट करो और हमारे साथ मिल जाओ, तब तुम्हें रियल इमॉर्टलिटी की पावर अचीव होगी। ये सब कुछ जो तुम अपने सामने देख रहे हो ये इल्यूजन के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सुन करके वहाँ पे 3rd एल्डर और 4th एल्डर भड़क जाते हैं। अपने और प्रेशर को रिलीज करके वहाँ पे 3rd एल्डर तुरंत ही हेवनली स्क्रोल को समन करते हैं और वहीं पे 4th एल्डर अपने एंशिएंट इमॉर्टल फर्नेस को भी समन करते हैं। वो दोनों ही एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं, मॉन्स्टर आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने हम सबके सामने हमारे गार्डियन क्लैन के हीरो की बेइज्जती की और तुम यहाँ पे हमारे लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए आ गए हो। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये कहने के साथ वो दोनों ही कहते हैं कि अब हम तुम्हें सप्रेस करके अपने वर्ल्ड से भगा के रहेंगे। ये कहते ही वो दोनों ही अपने अपने ट्रेजर से सीधे ही उस 3 हेड एल्डर की तरफ अटैक कर देते हैं। जहाँ पे वो एल्डर कुछ कर पाता उससे पहले ही वो 3rd एल्डर और 4th एल्डर के अटैक के चपेट में आ चुका था और वो दोनों ही एल्डर मिल करके उसे सप्रेस करने लगते हैं। तभी वो 3rd हेड एल्डर कहता है कि ब्रोकन लैंड के इंसेक्ट, मैं चाहता था कि तुम लोगों को कन्वर्ट कर दूं डिवाइन नेशन इमॉर्टलिटी में, मगर तुम लोग इस लायक नहीं हो। इसलिए मेरे रालम की तरफ से एक ग्रेट गिफ्ट मैं तुम लोग को देते हुए जा रहा हूं, क्योंकि आज मैंने ये रिवील कर दिया है कि तुम्हारे गार्डियन क्लैन जो कि एक सबसे ज़्यादा पावरफुल क्लैन था, उसका असल सीक्रेट था उसके अंदर मौजूद डिमोनिक ब्लैक ब्लड, जो कि सच है और तुम लोग अपने फेथ से कभी भी भाग नहीं सकते हो। इसे तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। ये कहने के साथ वहाँ पे उस 3 हेड एल्डर की चीख निकलती है और वो डिसअपियर हो चुका था। तभी वहाँ पे तियानशेन एकेडमी के सारे ही डिसेबल्स देखते हैं कि उनके सामने वो गार्डियन क्लैन का कल्टीवेटर उस 3 हेड एल्डर के वेब के अंदर पूरी ही तरीके से ट्रैप होकर के उस वेब के अंदर फंसा होता है। यहाँ पे उस गार्डियन क्लैन के कल्टीवेटर की बॉडी के अंदर ज़रा सी भी हलचल नहीं हो रही होती है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।